वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 6.3 और इसके कुछ क्वेश्चन अभी हमने किए थे और कुछ रह गए। तो आज हम इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें से मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिया 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसकी फिगर हमें दी हुई है और क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ देता हूँ कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। तो फिगर को देखोगे तो तुम ABC एक राइट ट्राइंगल है और एक AMP भी राइट ट्राइंगल है, यानी दो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्स एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। वैसे इसमें दो पार्ट प्रूव करने हैं बट मैंने लिया है सेकंड पार्ट, क्योंकि हो सकता है तुम्हें फर्स्ट पार्ट ना मिले, केवल सेकंड पार्ट मिले। अब सेकंड पार्ट से ही तुम फर्स्ट पार्ट पे पहुंचोगे, यानी पहले फर्स्ट पार्ट करना होगा फिर सेकंड पार्ट होगा। तो अब इसको हम कैसे सोचेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट का क्लू ने दिया। तो तुम इससे कैसे सोचोगे उस फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो तुम्हें प्रूव करना है CA और PA का रेशियो BC और PM के रेशियो के इक्वल है। तो CA तुम देखोगे ट्राइंगल ABC का पार्ट है और PA ट्राइंगल AMP का पार्ट है, BC भी ट्राइंगल ABC का पार्ट है और PM भी ट्राइंगल AMP का पार्ट है। तो फाइनली तुम्हारी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लोगे। तो हम इसके लिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे या प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्वेश्चन नंबर 9 का, तो सबसे पहले हम यही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ABC और ट्राइंगल AMP। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें कंसीडर करना होगा और सिमिलर प्रूव करना होगा। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमें दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इसके लिए पहले इन ट्राइंगल्स को यहां हम बना देते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP। तो जिस शेप में है एग्जैक्ट ओरिजिनल फिगर से वही शेप तुम बना लोगे। AMP दोनों राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल कहां है वो भी हमें दिया है। तो दो पार्ट तो एक पार्ट तो हमें दिख गया कि हमें ये दिखाई दे गया एंगल B और एंगल M आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। और ये यूक्लिड का एक पोस्टुलेट भी था क्लास 9th में, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। तो एक तो हमें ये दिख गया कि एंगल B इक्वल एंगल M ईच 90 डिग्री। एक पार्ट के बारे में भी हमें और सोचना है, तो सीधी सी बात है A पे ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि एक एंगल हमें दिख चुका है, एक एंगल की बात और करनी है हमें। तो वो तुम्हें कंबाइंड फिगर पे जाना पड़ेगा। तो यहां तुम देखते हो A जो वर्टेक्स है वो दोनों ट्राइंगल में है, A वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल में है। लेकिन अभी तुम इसको सीधा सीधा नहीं कह सकते डायरेक्टली कि A इज इक्वल टू एंगल A, बट उसके लिए तुम्हें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि जो A एंगल की ये ABC की दो आर्म है AB और AC, और इस दूसरे वाले ट्राइंगल में जो A एंगल की दो आर्म है AP और AM, इनको देखना पड़ेगा कि ये आर्म आपस में कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर ये कोइंसाइड करेंगी तो दो सही है, और अगर ये कोइंसाइड नहीं करेंगी तो फिर ये एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए तुम देखते हो कंबाइंड फिगर में, तो AB AP के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी AP के ऊपर ही AB आ रही है, AB लाइन के ऊपर ही AP लाइन है, या AP के ऊपर AB है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। अच्छी बात है, एक आर्म मिल गई। अब इधर देखोगे तो AM M पॉइंट AC के बीच में आ रहा है, तो AM AC के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स की दोनों आर्म आपस में इस तरीके से कोइंसाइड कर रही है, जैसे ये एंगल है और इसके ऊपर ये दूसरा एंगल रखा हुआ है, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू इक्वल ही होगी, क्योंकि हमने एक एंगल ऐसे बनाया, फिर एक आर्म को ऐसे कर दिया और एक आर्म को ऐसे कर दिया, तो एंगल की वैल्यू वही रहेगी, चाहे तुम इसे MAB बोलो या तुम इसे CAP बोलो। CAP भी यही एंगल बोलेगा और MAB भी यही एंगल बोलेगा। तो MAP और CAB एक ही बात है, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है और दोनों आर्म एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम इसको कॉमन एंगल में काउंट कर सकते हैं, यानी अब हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो कॉमन के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास रूल बन गया AA।
और नाम लिखते समय तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले का नाम कुछ भी लिख लो ABC, अब दूसरे का नाम बड़ा सोच समझ के लिखना है। और सीधी सी बात है, जब ए एंगल ए के इक्वल है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग तो ए रहेगा, तो ए है फर्स्ट नंबर पे तो ए भी फर्स्ट प्लेस पे आएगा। इसके बाद बी का कॉरस्पॉन्डिंग एम था, बी एंगल एम के इक्वल था, और बी या सेकंड नंबर पे तो एम सेकंड नंबर पे आएगा, तो थर्ड बचा पी, तो ABC सिमिलर टू AMP। अब इनकी साइड्स का रेशियो, तो साइड्स के रेशियो में फर्स्ट टू पॉइंट के जो मिलाएंगे वो साइड बनेगी AB, और यहां फर्स्ट टू पॉइंट को मिलाएंगे ये AM, फिर यहां सेकंड और थर्ड पॉइंट को मिलाएंगे BC, और यहां सेकंड और थर्ड को मिलाएंगे तो PM, तो BC अपॉन MP, और फर्स्ट और लास्ट को मिलाएंगे तो AC, और फर्स्ट और लास्ट को यहां मिलाएंगे तो AP, और आगे वही कॉरस्पॉन्डिंग, बल्कि तुम ये भी लिख सकते हो खाली साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अब लेकिन तुम्हें जो आंसर करना है वो CA अपॉन PA, ये आ गई CA अपॉन PA इजिकल टू BC अपॉन PM। तो बस तुम फाइनली इन दोनों को लिख के दिखा दोगे, इसे छोड़ देना अगली लाइन में, क्योंकि जब तीनों आपस में इक्वल है तो दोनों तो इक्वल दिख ही रहे हैं, तो यहां पे सीधा लिख देना BC अपॉन PM इजिकल टू AC अपॉन AP। इससे तुम्हारा ये आंसर प्रूव हो गया। तो कुल मिला के तुम्हें साइड्स का रेशियो दिखाना है तो उन ट्राइंगल्स को तुम्हें सिमिलर करना पड़ेगा जिनकी वो ट्राइंगल्स की साइड पार्ट है, और सिमिलर प्रूव करने में तुम्हारे पास 3 रूल है, उनमें से कोई भी रूल लगा सकते हो। अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक दिक्कत ये है कि इसकी फिगर भी नहीं दी गई है, यानी फिगर भी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। अब फिगर अगर खुद बनाते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन को पढ़ के एक हिंट मिलेगा, उस हिंट के हिसाब से चलेंगे और फिगर को बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। अगर एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, उसकी जो AD साइड है जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो उस पे पॉइंट आता है E, यानी इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ोगे कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसकी AD को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पे एक पॉइंट आता है E। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लो, कैसा भी पैरेललोग्राम बना सकते हो। मैंने ऐसा पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, और ये कहता है जब इसकी AD को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहां ध्यान रखना है, AD और BA यहां दोनों अलग अलग चीजें होती है प्रोड्यूस में। अगर AD को प्रोड्यूस करा है तो A से D की तरफ चलोगे, और अगर DA को प्रोड्यूस किया है तो D से A की तरफ चलोगे। तो फिलहाल AD को प्रोड्यूस किया तो A से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड की तरफ चलोगे, कितना भी प्रोड्यूस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, E पॉइंट इस पे आ जाएगा। जब तुम AD को आगे बढ़ाओगे तो इस पे एक पॉइंट आएगा E। BE इंटरसेक्ट CD एट E, F होगा एट F। BE इंटरसेक्ट CD एट F। अगर हम B से E को ज्वाइन कराते हैं तो E तो 2 बार हो नहीं सकता, तो B से जब हम E को ज्वाइन कराते हैं तो CD को ये F पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमारी फिगर पूरी हुई। अब तुम्हें कुछ ट्राइंगल्स को इसमें सिमिलर दिखाना है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पेयर सिमिलर ट्राइंगल के बन सकते हैं, तो फिलहाल जो दिखाना है अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें गिवन में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और बाकी कोई हमारे पास हिंट नहीं है पैरेललोग्राम के अलावा। और फिलहाल हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। तो इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो ट्राइंगल है वो तुमने कंसीडर कर लिए ABE और ट्राइंगल CFB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को अपने दिमाग में यहाँ पे बना लो। तो एक ट्राइंगल ABE यानी बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको यहां बना लो। इसमें दोनों फिगर की तरफ फोकस करना है, कंबाइंड की तरफ भी और ये इंडिविजुअल फिगर की तरफ। और एक ट्राइंगल है CFB, तो ये सामने छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो। सिमिलर ट्राइंगल में यही दिक्कत है कि ये क्योंकि साइज में अलग अलग ही होते हैं अक्सर,
तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। अब ये तुमने दो ट्रायंगल अलग अलग बना ली, अब इनके बारे में सोचना है कि कौन से एंगल किसके इक्वल होगा। तो तुमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पैरेलल लाइन को तुम कितना भी प्रोड्यूस करो, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, AD पैरेलल टू BC, अगर AD को तुम बढ़ाओगे तब भी ये लाइन AE जो होगी वो पैरेलल रहेगी BC की, यानी पैरेलल लाइन को हम कितना भी प्रोड्यूस करें पैरेलल ही रहती है। इधर ये जो EB है ये इंटरसेक्ट करेगी दोनों को, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसका मतलब ये एक जेड बन गया, ये जेड की फॉर्म आ गई। तो जेड की फॉर्म आने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल AEB और एंगल CBF आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, जेड बनना है तो हम एक तो ले सकते हैं एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF, और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद में अभी हमें एक पार्ट और ढूंढना है, तो वो तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर, एंगल A इक्वल एंगल C। इसके लिए तुम्हें खाली पैरेललोग्राम को देखना है, और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक हमें ये मिल गया एंगल A इक्वल एंगल C, और इसका रीजन हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और रूल बन गया AA सिमिलरिटी। इससे ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया। अब नाम तो वैसे तुम्हें दिए हुए थे तो मैं इसलिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, वरना तुम सोच सकते हो, और वो तुम्हें पता कैसे चलेगी, A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है, क्लियर दिख रहा है, A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है, और E वर्टेक्स का एंगल B वर्टेक्स के इक्वल है, तो E का कॉरेस्पॉन्डिंग B है, तो इसका मतलब B का कॉरेस्पॉन्डिंग F है। तो इस तरह से तुम नाम सोच लोगे, वरना नाम तुम्हें दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि अभी इसमें सिमिलर ट्रायंगल के कुछ और पेयर्स भी है, तो मैं तुम्हें वो भी फोकस करा देता हूं, उनको फिर तुम प्रूव करके देखना। तो एक सिमिलर ट्रायंगल का पेयर देखो, इसमें ये है कि ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल AEB के। अब ये किस तरह से सिमिलर है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो तुम देखोगे एंगल E इसमें भी आ रहा है छोटे ट्रायंगल में, और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, और दोनों आर्म एक दूसरे पे कॉन्सेंट कर रही है, तो E इक्वल टू E कॉमन हो जाएगा। और ये वाला एंगल EDF इक्वल होगा EAB के, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल पैरेलल लाइंस के। तो एक ये वाला ट्रायंगल भी, दोनों पेयर सिमिलर है। अभी एक और बनना है इसमें, सिमिलर ट्रायंगल का रूल उसमें फिट हो रहा है। ये वाला ट्रायंगल जो बनना है देखो, DEF, ट्रायंगल DEF, ये सिमिलर बनना है DEF CBF के। और कैसे बनना है देखो, ये एंगल E तो F इसके B के इक्वल है, ये एंगल DEF इक्वल एंगल CBF अल्टरनेट एंगल, और एक ये वाला एंगल DFE इक्वल है BFC वर्टिकल अपोजिट। तो ये आमने सामने वर्टिकल अपोजिट है। तो इस तरह से अभी इसमें दो पेयर और बनना है। तो तुम्हें कोई भी जो फिगर मिल जाए, पीछे बुक में क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो 7 है क्वेश्चन, तो उसमें बहुत 4 ट्रायंगल तुम प्रूव करवा रहा है, उसके अलावा तुम और भी ट्रायंगल ढूंढ सकते हो उसमें। तो ये जब तक तुम ढूंढना खुद नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें सिमिलरिटी नहीं आएगी, यानी कि फिगर के अंदर खुद आइडेंटिफाई करो कि तुम इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के और कितने पेयर्स ढूंढ सकते हो। तो फिलहाल उसने एक दिया है, तो ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन कर लिया, तुम उसके अलावा अपना दिमाग लगा के और उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी इमेजिनेशंस बढ़ेगी और तुम्हें प्रूव करने में आसानी रहेगी, और पार्ट्स फिर तुम अपने आप ढूंढोगे तो तुम्हें सिमिलरिटी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में भी एक उन्होंने फिगर दी हुई है, और इस फिगर के हिसाब से तुम्हें पहले चलना है और फिगर को बना के फिर तुम्हें जो प्रूव करवा रहा है वो प्रूव करना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मुझे याद है एनसीईआरटी के। तो इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है 11 क्वेश्चन में।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर 11। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, और एक यहां से परपेंडिकुलर डाला हुआ है एडी, परपेंडिकुलर टू बीसी, और ये AB और AC आपस में इक्वल है। इसके बाद इसमें भी एक साइड को प्रोड्यूस किया है CB को, तो C से B की तरफ चलोगे, कहां तक प्रूव किया है, इसे प्रोड्यूस किया है E तक प्रोड्यूस किया है, और E से फिर AC पे एक परपेंडिकुलर डाला है और इसका नाम है F। अब तुम्हें इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ पेयर्स दिख रहे होंगे। अब एक तो तुम्हें प्रूव करवाया है और बाकी तुम ऐसे ही ढूंढ के अपने आप करोगे, तो यही ढूंढने की कोशिश करो तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। तो गिवन में लिख देता हूं AB इक्वल AC, AD परपेंडिकुलर टू BC और EF परपेंडिकुलर टू AC। और हमें फिलहाल जो शो करना है वो शो करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है, ABD सिमिलर है ECF के, ECF। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बुक से कि क्या सही है, ABD ECF सही है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले पार्ट्स आ गए थे तो मुझे पता चल गया कि कौन सा पार्ट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अब इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए तुम डायरेक्टली अगर इन ट्रायंगल पे अप्रोच करोगे तो सिमिलर प्रूव नहीं कर पाओगे, तो यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे हमें पहले एक पार्ट तैयार करना पड़ेगा और वो जरूरी भी है। ये हमेशा ज्योमेट्री का रूल है कि जब तुम्हें गिवन में कुछ दिया है तो वो तुम्हें यूज करना है। अब जैसे तुम्हें ये अगर ट्रायंगल प्रूव करने हैं ABD, तो ABD ट्रायंगल तो ये बनना है ABD राइट ट्रायंगल है ABD, और दूसरा ट्रायंगल है ECF, तो ECF भी तुम्हारे पास ये बन रहा है ECF, इस तरह से ECF, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। तो एक पार्ट तो तुम्हें दिख ही गया, क्लियर है कि राइट एंगल है, बट तुम्हें दूसरे के बारे में पहले सोचना है। तो दूसरे के बारे में सोचना है तो उसके हिंट के लिए तुम्हारे पास ये जो गिवन में हम लिखते हैं ये हमारे हेल्पिंग पार्ट होते हैं और यही हमारी क्वेश्चन के आंसर लाने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इसका यूज जरूर करना पड़ेगा। तो पहले ये सोचो कि इसका यूज किस तरह कर सकते हैं हम। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम ट्रायंगल ABC पे वर्क करो, इन ट्रायंगल ABC अगर तुम इस पे काम करो तो तुम यहां पे फिगर को बना लो ABC, और तुम्हें गिवन में दिया है AB इक्वल AC, ये तुम्हें गिवन है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जब AB इक्वल AC है तो ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी AB के अपोजिट एंगल होगा C और AC का अपोजिट एंगल होगा B। मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहां पे डाल देता हूं 1 और यहां डाल देता हूं 2। तो AB के सामने तो बैठा एंगल 1 और AC के अपोजिट बैठा एंगल 2। तो ये हमें इससे फायदा हुआ, और यहां लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो एंगल इक्वल साइड्स के सामने होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंगल 1 इक्वल 2। और जब इस 1 और 2 को हम यहां इंडिकेट करेंगे तो यहां पे B वर्टेक्स पे एंगल 2 है और C वर्टेक्स पे एंगल 1 है। और तुम देखोगे जो B वर्टेक्स है ABD का वो यहां पे एंगल 2 आ गया, और जो C वर्टेक्स है ECF का यहां पे 1 आ गया। तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हें एक एंगल पहले से मिला हुआ था 90 का, एक तुमने 1 और 2 इक्वल शो कर दिए। तो अब तुम इनको सिमिलर कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, और सबसे पहले दिखा दोगे एंगल ADB इक्वल एंगल ABD इक्वल एंगल EFC, ईच 90, दोनों एंगल 90 डिग्री के। और उसके बाद फिर तुम दिखा दोगे एंगल 2 इक्वल एंगल 1, इसके आगे लिख दोगे प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो रूल बन जाएगा तुम्हारा बाय AA
और ट्राइंगल का नाम लिखते समय वो ये पार्ट्स का ध्यान रखना है, तो पहले का नाम तो कुछ भी लिख लो, ABD लिख लो। पर जब दूसरे वाले को सिमिलर लिखोगे तो बहुत सोच समझ के लिखोगे, क्योंकि D वर्टेक्स इक्वल है F वर्टेक्स के, और D आ रहा लास्ट में तो F आएगा लास्ट में। और 2 एंगल जो बना हुआ है B वर्टेक्स पे और 1 एंगल जो बना हुआ है C वर्टेक्स पे, तो B इज इक्वल टू C, और B सेकंड पे तो C सेकंड पे। अब बचा इसका E, तो इसका नाम होगा ECF। तो कुल मिला के कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें नेमिंग करनी है, और अगर नेमिंग में गड़बड़ करते हो तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अभी तुम इसमें एक ट्राइंगल को और सिमिलर दिखा सकते हो, एक पेयर और है, तो उसको ढूंढ के देखना कि वो कौन सा ट्राइंगल है जो आपस में सिमिलर बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब तक तो ये समझ लो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे, अब ये पहला थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आया है, और इसकी एक बहन भी है, बड़ी इसी की मतलब लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, दोनों सगे बहन भाई जैसे लगते हैं, पर दोनों के उसमें डिफरेंस बहुत है। एक क्वेश्चन हो जाएगा 5 मिनट में और एक होगा 15 मिनट में। तो 15 मिनट वाला क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, वो वैसे भी आगे आएगा भी। तो पहले मैं 12th क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरह से हम कई बार से पार्ट्स को बनाते हैं, कई बार से तो हमें पार्ट ढूंढने होते हैं, केवल हमें उसमें सर्च करना है फिगर में, अपने दिमाग लगा के कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। कई बार से हमें वो इक्वलिटी के पार्ट तैयार करने पड़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने तैयार किए थे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम पार्ट्स को तैयार करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे मुझे लगभग क्वेश्चन याद है, देखते हैं, मुझे सही याद है नहीं, कि एक ट्राइंगल है इसमें ABC, और इस ट्राइंगल की एक मीडियन है AD। जहां तक मेरी मेमोरी है उसके हिसाब से AD इसकी मीडियन है। और मीडियन के बारे में तुमने क्लास 9th में पढ़ा है कि मीडियन एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो जिस साइड को इंटरसेक्ट करती है, अपोजिट वर्टेक्स से डाली जाती है, तो जिस साइड को वो इंटरसेक्ट करती है तो मिड पॉइंट पे करती है। यानी कि वो BD अगर AD मीडियन है और D पे इंटरसेक्ट कर रही है BC को, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR, और इसकी भी एक मीडियन है PM। तो ये जो PM है वो मीडियन जो है QR को M पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो इतना हमें दिया है कि दो ट्राइंगल है और ये AD और PM उनकी मीडियंस है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि इस ट्राइंगल ABC की AB साइड, BC साइड, और ये जो मीडियन है AD, मैं इसे मीडियन ही लिख देता हूं, मीडियन AD रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। दूसरा वाला जो ट्राइंगल है इसकी PQ साइड, QR साइड और PM मीडियन। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन तीनों का रेशो आपस में इक्वल है। यानी रेस्पेक्टिवली वर्ड आया तो इसकी पहली साइड का उसकी पहली साइड के साथ, उसकी दूसरी साइड का उसकी दूसरी साइड के साथ, उसकी तीसरी मीडियन का उसकी मीडियन के साथ, रेशो आपस में इक्वल है। तो ये हमें गिवन में है। वैसे ऐसे नहीं किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उन्होंने प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया है, ये तो हम खुद सर्च करेंगे। अब हमें दिखाना है कि ये जो होल ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर, यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पार्ट्स को खुद तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो वही है कि जो गिवन होता है, सोचो गिवन को कैसे यूज करना है। तो तुम्हें गिवन में दिख रहा होगा कि मीडियन दे रखी है, तो सबसे पहले मीडियन का कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, तो पहले मीडियन को यूज कर लेते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कि AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मींस जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी अपोजिट साइड को, वो उस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा। तो जब AD मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमें इससे शिक्षा मिलेगी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पहली शिक्षा। और इससे हमें एक शिक्षा और मिलेगी कि जब D मिड पॉइंट है BC का, तो इसका मतलब BD इक्वल CD, यानी दोनों पार्ट इक्वल होंगे।
और ये हमने बचपन में पढ़ा है कि जब ये लाइन होती है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट हम बोल रहे हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर की हुई। जैसे हम BC का मिड पॉइंट बोल रहे हैं D को, तो अगर BC 10 की है तो ये दोनों पार्ट 5 के हुए अगर ये मिड पॉइंट है, और 5 10 का हाफ होता है, तो यानी पार्ट जो होते हैं वो हमेशा होल के हाफ होते हैं, यानी BD इक्वल टू हाफ BC और CD इक्वल टू भी हाफ BC। तो मिड पॉइंट को मैथमेटिकली हम ये फायदा लेते हैं, तो हमें इससे फायदा हो जाएगा कि आप कह सकते हैं BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये बनी पहली। और ऐसे ही हमारे पास ऑल्सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, क्योंकि PM इज द मीडियन। ऑल्सो PM इज द मीडियन, PM मीडियन है, तो इससे शिक्षा मिलेगी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, और इससे शिक्षा यह मिलेगी कि QM बराबर हाफ ऑफ QR, QM बराबर हाफ ऑफ QR। तो सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट को यूज करके दो रिजल्ट ले लेंगे, यानी हमने मीडियन को यूज करके दो रिजल्ट ले लिए। अब जो हमें दे रखा है उसका यूज करेंगे। सिंस AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR इक्वल है AD अपॉन PN, ये हमें गिवन है। अब हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है कि रेशियो को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम अपना आंसर लाने के लिए क्या करेंगे कि इस BC को हाफ से इंटू करेंगे और अपॉन में इस QR को भी हाफ से इंटू करेंगे, AD अपॉन PN। अब इसके बाद तुम इसका यूज कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम्हें पहले ही तुमने हाफ BC की वैल्यू निकाल रखी है BD और हाफ QR की वैल्यू QM, तो वो वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा AB अपॉन PQ। हाफ BC की जगह आ जाएगी BD और हाफ QR की जगह आ जाएगी QM और बराबर AD अपॉन PN। अब तुम्हारा काम बना, और काम क्या बना, जरा इस ट्राइंगल ABD को और इस ट्राइंगल PQM को ध्यान से देखो। ABD को और PQM को ध्यान से देखो। ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ABD और ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है PQM, इनको अलग से सोचो इनके बारे में, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा काम बन गया। देखो तुमने प्रूव कर दिया AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM, तो तुमने इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया। तो अब तुम्हारे पास रूल है SSS, और इससे ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM, और इससे क्या फायदा हुआ, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल B इक्वल एंगल Q तुम रिजल्ट में ले सकते हो। तो इससे तुम्हें फायदा हुआ एंगल B इक्वल एंगल Q। आगे लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब इसका यूज तुम होल ट्राइंगल्स पे करोगे। अब जब तुम होल ट्राइंगल को लोगे ABC को और ट्राइंगल PQR को, तो तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि तुम ये गिवन में ही देख चुके हो कि तुम्हें AB अपॉन PQ इक्वल मिला है BC अपॉन QR के, और ये जो इंक्लूडेड एंगल है B और Q, ये हम यहाँ पे पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास पहले से था ही, जो गिवन से हम ले सकते हैं कि AB अपॉन PQ पहले से इक्वल था BC अपॉन QR के, और इसके आगे तुम लिख सकते हो गिवन, ये तुम्हें गिवन था, और तुमने ये दिखा दिया बीच का इंक्लूडेड एंगल दोनों का, ये तुमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। तो अब तुम्हारे पास रूल बन गया SAS, क्योंकि दो साइड का रेशियो दिखाया इक्वल और इंक्लूडेड एंगल दिखाया, तो रूल बनेगा SAS, और इससे ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा PQR। तो इस तरीके से हमें, तुमने देखा कि ये पार्ट हमने खुद तैयार किया, एंगल B इक्वल एंगल Q, इस तरीके से हमने तैयार किया।
तो तुम्हें इसमें अपने आप पार्ट तैयार करने पड़ते, ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के जो मैंने क्वेश्चन आज तुमसे डिस्कस करे, इनके बेस पे तुम कुछ क्वेश्चन ढूंढोगे एग्जांपल्स में, एक्सरसाइज में, वो तुम करोगे, और कुछ इसके क्वेश्चंस में तुम्हें आगे नेक्स्ट वीडियो में और कराऊंगा। थैंक यू।